दोस्तों, अब भारतीय रुपये ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रुपए की कामयाबी को देखते हुए यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी हैरान हो गए हैं। और भारत ने इस बार काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका मचा दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हर हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व में एक भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस हफ्ते भी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ठीक पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने एक काफी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके चलते अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट डाटा ने इस बात को साफ कर दिया है। इस हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर 578.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले लगभग 6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी पर है। आपको बता दें कि भारत इस तरह की बढ़ोतरी ऐसे समय पर हासिल करता जा रहा है जब पूरी दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में परेशानियों का सामना कर रही है। जैसा कि आप सब ने देखा है कि दुनिया भर के बैंक किस तरह से कोलैप्स होते जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बड़े बैंक भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते पहले जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब 572.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो शुरुआती फरवरी के बाद से लेकर अब तक सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यानी कि एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ठीक पहले ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने अपने सबसे हाईएस्ट आंकड़ों को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसने यह बात साफ कर दी है कि भले ही कुछ समय के लिए भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी गिरावट देखी जाए, लेकिन अंत में यह फॉरेक्स रिजर्व नई मजबूती के साथ कमबैक करता है, जिसने चीन और अमेरिका जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है। हालांकि यहां आपको लग रहा होगा कि फॉरेक्स रिजर्व में जो गिरावट देखी जाती है, इसके पीछे वजह क्या है, तो इसका सीधा जवाब यह है कि हम जितना भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जब उसकी कीमत में एक भारी बढ़ोतरी देखी जाती है, तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट खर्च करने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है। यानी कि इंपोर्टेड सामानों की कीमत जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा डॉलर और दूसरी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को कम करेगा। इसके अलावा अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में हुई बढ़ोतरी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें, तो 5.98 अरब डॉलर की कोई बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारी फॉरेन करेंसी एसेट में देखने को मिली, जिसमें 4.38 अरब डॉलर ऐड हुए हैं। वहीं पर हमारे गोल्ड रिजर्व में भी 1.38 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा हमारे एसडीआर और आईएमएफ पोजीशन में भी लगभग 18.41 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जिसने भारत के फॉरेक्स रिजर्व को एक नए ऐतिहासिक आंकड़े यानी कि 578 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। हालांकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपए का प्रभाव बढ़ता है, तो इसमें हम और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो काफी हद तक संभव है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दुनिया के कुछ बड़े देशों की बात की जाए, तो आपको यह सुनकर काफी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास मौजूद है, जिसके पास भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा यानी कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसमें 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इसके अलावा भारत इस लिस्ट में अभी 5वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका इस लिस्ट में टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। देखा जाए तो अमेरिका को ज्यादा फॉरेन रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूएस डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, जो कि अमेरिका की खुद की करेंसी है, जिस वजह से अमेरिकन इकोनॉमी सबसे मजबूत मानी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत में 2001 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया गया था। भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला वेरिएंट तैयार किया गया, इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी। उस वक्त भी भारत इतना सक्षम था कि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन उस समय भारत एमटीसीआर का सदस्य देश नहीं था, जिसके चलते भारत 300 किलोमीटर से कम दूरी की मिसाइलों का ही निर्माण कर सकता था। यानी कि जिन देशों को एमटीसीआर से सदस्यता प्राप्त नहीं होती,
वह देश 300 से अधिक की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं कर सकते। वहीं चीन अभी भी MTCR का सदस्य देश नहीं है, लेकिन 2016 में भारत पूर्ण रूप से MTCR का सदस्य देश बन गया था, जिसके बाद से लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेशन पर भारत के अंदर काम चल रहा है, जिसके चलते हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। और यह अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के 2K हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक रूस से ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक में बदलने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। उधर भारत ने एक दशक पहले ही रूस से ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का अनुरोध जाहिर किया था, लेकिन रूस ने उस वक्त भारत को ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की थी। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने पश्चिमी और यूरोपीय देशों के दबाव को झेलते हुए रूस से अपने रिश्तों को खत्म नहीं किया, जिससे रूस और भारत के बीच के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। आपको बता दें कि रूस पहले से ही टी सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर चुका है, जिसे जिरकोन नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारत फिर से रूस से बातचीत शुरू कर चुका है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसी जिरकोन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल करके भारत ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक मिसाइल में अपग्रेड करेगा, जिसके चलते ब्रह्मोस 2K और जिरकोन मिसाइल की तकनीक में काफी समानताएं होगी। उधर भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। भारत का DRDO हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का भी परीक्षण कर चुका है। DRDO के द्वारा जो पिछला परीक्षण किया गया था, उस परीक्षण के दौरान हाइपरसोनिक डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ने कई सेकंड की उड़ान में 6 मैक की स्पीड प्राप्त की थी। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल को स्पीड देने की तकनीक अब भारत को प्राप्त हो चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए कहा जाता है कि इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होनी चाहिए, जबकि भारत की DRDO ने मात्र 23 सेकंड की उड़ान में ही हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त कर लिया था। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत की योजना न केवल इसे हाइपरसोनिक तक ले जाने की है, बल्कि भारत पूरी तरीके से इस मिसाइल को स्वदेशी बनाने पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अतुल दिनकर ने यह खुलासा किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग की जाने वाली 75% हिस्सेदारी भारत की हो चुकी है। 75% हिस्सेदारी का मतलब है ब्रह्मोस में जिन पार्ट्स का उपयोग किया जा रहा है, उनमें से केवल 35% हिस्सेदारी ही रूस की रह गई है। और आने वाले समय में ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के लिए भारत को रूस से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अभी फिलहाल भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का जो वर्जन मौजूद है, वह मात्र 1 सेकेंड में 1.2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेता है। यानी कि इतना तेजी से वार करती है कि पलक झपकने तक का मौका नहीं देती, क्योंकि यह मिसाइल रैमजेट इंजन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसके चलते इसकी स्पीड और भी तेज हो जाती है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से वार करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।